अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक स्किल के बारे में जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, प्रोग्रामिंग। लेकिन पहले ये समझो प्रोग्रामिंग होती क्या है और इसको सीखने का फ़ायदा क्या है। सबसे पहले प्रोग्रामिंग या कोडिंग एक ज़ुबान होती है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं, कंप्यूटर्स के लिए। इंसानों के लिए कौन-सी ज़ुबान है? इंग्लिश, उर्दू, जो भी लैंग्वेजेज़ हैं वो इंसानों के लिए हैं, इंसानों की आपस में बातचीत करने के लिए हैं। लेकिन अगर इंसानों को हमें कंप्यूटर से बात करनी हो ना, तो हमें कंप्यूटर की ज़ुबान समझनी पड़ेगी। और कंप्यूटर किस ज़ुबान को समझता है? जैसे सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट। अगर डीप में देखो तो कंप्यूटर 01 को समझता है, लेकिन अभी हम उस डिटेल में नहीं जाएँगे। मैं आपको सिंपल ओवरव्यू देता हूँ कि कंप्यूटर सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट इस लैंग्वेजेज़ को समझता है, ठीक है? अब सारी बात का मकसद क्या था? लैंग्वेज क्या होती है? एक ज़ुबान होती है, वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसे? अब देखो, अगर मैंने अपनी बात आपको समझानी है ना, तो मुझे आपकी लैंग्वेज सीखनी होगी। जैसे आपकी लैंग्वेज अभी उर्दू है या हिंदी है, तो मैं आपको उसी लैंग्वेज में ये वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ। उसके अलावा अगर आपने कंप्यूटर से बात करनी है ना, या कंप्यूटर से कोई काम लेना है, कंप्यूटर को कुछ भी कहना है और कंप्यूटर से कुछ भी आउटपुट लेनी है, तो आपको कंप्यूटर की ज़ुबान सीखनी पड़ेगी। और कंप्यूटर की ज़ुबान कौन-कौन सी होती है? सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट, उसके अलावा और भी होती हैं। अगर आपको ये 1-2 पता है तो आप कमेंट में मुझे बता देना, ठीक है? तो अभी तक हमने ये समझ लिया कि प्रोग्रामिंग एक ज़ुबान होती है जो इंसानों के लिए नहीं, कंप्यूटर के लिए यूज़ होती है। अब एक एग्ज़ाम्पल समझ लेते हैं। देखो, अगर मैं अपने भाई को कहता हूँ कि भाई अगर टेम्परेचर 40 से ज़्यादा हो जाए तो एसी को चला देना। अब मेरा भाई क्या करेगा? जैसे ही टेम्परेचर 40 से ज़्यादा होगा, वो चला देगा। तो अगर ये काम मुझे कंप्यूटर से लेना होगा, तो मुझे कंप्यूटर की पहले कोई ज़ुबान सीखनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सी प्लस प्लस सीख ली है, तो अब इस सी प्लस प्लस में मैं कोड लिखूँगा। उस कोड में कंप्यूटर को ये समझाऊँगा कि अगर मेरा टेम्परेचर 40 से ज़्यादा हो जाए या कमरे का टेम्परेचर 40 से ज़्यादा हो जाए, तो एसी को चला दो। इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोग्रामिंग। तो उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोग्रामिंग किस फील्ड में यूज़ होती है। सबसे पहले वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट का मतलब होता है वेबसाइट्स बनाना। वेबसाइट लाइक फेसबुक, यूट्यूब। यूट्यूब एक वेबसाइट है पूरी, फेसबुक भी एक वेबसाइट है। उसके अलावा आप अमेज़न देखते हो, वो भी एक वेबसाइट है। वो पूरी जो वेबसाइट होती है ना गूगल पर, इंटरनेट पर, वो सारी प्रोग्रामिंग से बनी होती है। उसके पीछे कोड्स लिखे होते हैं, वो सारी किससे बनी होती है? प्रोग्रामिंग से। उसके अलावा मोबाइल ऐप्स, जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हो, आप टिकटॉक चलाते हो, इस सब में भी क्या यूज़ होता है? प्रोग्रामिंग यूज़ होती है। अब आगे देखें तो एआई, जैसे आपने देखा होगा ना चैट जीपीटी, अब वो भी ऐसे तो नहीं बन गया इंग्लिश लैंग्वेज में या उर्दू लैंग्वेज में, वो कंप्यूटर की ज़ुबान में बना है। सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट, कोई भी ज़ुबान अगर यूज़ हुई है, पाइथन या जो भी है, उससे चैट जीपीटी बना है, ठीक है? उसके अलावा गेम डेवलपमेंट है, जैसे पबजी, तो इसके पीछे भी कोडिंग हुई है। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि प्रोग्रामिंग किन-किन फ़ील्ड्स में यूज़ होती है। वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप्स, एआई, एमएल, गेम डेवलपमेंट और बहुत सी और चीज़ें भी हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी। अब इसकी भी एक रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल समझ लेते हैं। आपने फूड के लिए किसी भी फूड वाली वेबसाइट पर ऑर्डर दिया ना, तो वेबसाइट आपको ऑर्डर कैसे भेजती है? वो सारा प्रोग्रामिंग से ही चलता है। अब हम सीखते हैं कि प्रोग्रामिंग सीखने का फ़ायदा क्या है? सबसे पहला फ़ायदा, हाई पेइंग जॉब। गूगल में, अमेज़न में, माइक्रोसॉफ्ट में, यहाँ पर कोडर्स को हायर किया जाता है, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज को सीखते हैं और उनको उसमें अच्छा ग्रिप होता है, अच्छा काम आता है। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया हाई पेइंग जॉब्स। दूसरा फ़ायदा है वर्क फ्रॉम होम। आप घर बैठकर भी इस पे काम कर सकते हो, जैसे फ्रीलांसिंग लाइक फाइवर और अपवर्क। इसके अलावा थर्ड नंबर पर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। इससे क्या फ़ायदा होता है? आपकी अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इम्प्रूव होती है, आपकी अपनी लॉजिकल थिंकिंग इम्प्रूव होती है। उसके अलावा चौथा जो सबसे मज़े का है, क्रिएट योर ओन स्टार्टअप। आप अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टअप मतलब आप अपने लिए, लोगों के लिए, आप क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट बनाते हो, आप खुद के लिए एक वेबसाइट बनाओ, आप खुद के लिए एक ऐप बनाओ, आप कुछ भी बना सकते हो अगर आपको कोडिंग आती है। कोडिंग मतलब प्रोग्रामिंग आती है। और प्रोग्रामिंग क्या है? कंप्यूटर से बात करना आता है। अब प्रोग्रामिंग कैसे सीखना है? तो प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको लैपटॉप या मोबाइल चाहिए, उसके अलावा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, उसके अलावा तीसरे नंबर पर आपको सीखने का जज़्बा चाहिए।
अगर आपके अंदर सीखने का जुनून है, जज़्बा है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कोडिंग सीख जाओगे और आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। हम इस चैनल पर प्रोग्रामिंग को बहुत ही आसान करके आपको रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल के साथ समझाएँगे। अगर आपको कहीं पर भी समझ नहीं आती, तो आपने कमेंट करना है, हम आपके कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे और आपको उस पर स्पेशल वीडियो बनाकर ईज़ी करके समझाएँगे। और इस चैनल का मेन पर्पस और मकसद यही है, जब मैंने प्रोग्रामिंग सीखी थी ना, तब यूट्यूब चैनल्स ने बहुत अच्छा समझाया था, बहुत अच्छा पढ़ाया था। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आपको उससे भी अच्छा पढ़ाऊँ और आसान से आसान करके एक चीज़ को बार-बार बता के आपको समझाऊँ, ताकि वो चीज़ आपके ज़हन में बैठ जाए। तो प्रोग्रामिंग को मज़े के साथ सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कुछ भी फ़ायदा हुआ है, तो लाइक करके अपना फीडबैक लाज़मी देकर जाएँ।